लाख की लूट की वारदात का आज पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामला ये था कि कैलाश नामक व्यक्ति ने अपने साथ 2 बाइक सवार युवकों द्वारा 55 लाख रुपए की लूट की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस द्वारा अलग अलग टीमों का गठन कर जांच की जा रही थी। वारदात वाली जगह और उसके आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में भी पुलिस को परिवादी कैलाश द्वारा बताए गए कोई भी तथ्य नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस को परिवादी कैलाश पर संदेह हुआ और संदेह के आधार पर पुलिस ने उसकी जानकारी जुटाई, जिसमें परिवादी कैलाश काफी सालों से जुए, सट्टे और शराब का आदतन पाया गया। साथ ही जांच में यह भी सामने आया कि कैलाश के मालिक द्वारा उससे 9,95,000 रुपए मंगवाए गए थे, जबकि कैलाश द्वारा 55 लाख चोरी होना बताया गया है। जिस पर पुलिस ने कैलाश से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने मनगढ़ंत कहानी बनाई ताकि मालिक द्वारा उससे रुपये का कोई हिसाब नहीं लिया जाए और सबको लगे कि लुटेरे द्वारा ये काम किया गया है। इस मामले में पुलिस अभी अनुसंधान में जुटी है। एक दो दिन के अंतर्गत हमें सूचना मिली थी कि HMT रोड के ऊपर किसी व्यक्ति की कार के अंतर्गत जो 55 लाख रुपए रखे हुए थे, 2 लुटेरे आए और उन्होंने चोरी करके उसको झगड़े के बहाने करके और उन पैसों को चोरी करके ले गए। इसके ऊपर CI साहब, मैं SP साहब, एडिशनल SP साहब सभी वहाँ पर मौके पे थे। मौके पर चीज़ों के साक्ष्य और एकत्रित किए, उनके दिशा निर्देशन में हमने कार्रवाई करनी शुरू की। तो इस कार्रवाई को करते करते हमने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले, उनके घर पे बात की, परिवादी के आसपास के और CCTV फुटेज देखे। अलग अलग टीमें गठित की गई जो केवल इनके ऊपर काम करे। अलग टीम दूसरी SP साहब के निर्देशन में हमने CDR के एनालिसिस के लिए तैयार की कि हम CDR के ऊपर भी देखें, BTS के ऊपर भी काम करें। इसके ऊपर एक दिन मेहनत करने के बाद में हमें इस तरह का कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन परिवादी की तरफ से जो बातचीत की जा रही थी उसके ऊपर संदेह व्यक्त हुआ। क्योंकि इसी दौरान परिवादी के साथ भी कई सारी बातचीत हुई और परिवादी के बारे में व्यक्तिगत रूप से जब मालूमात किया गया तो पता चला कि वो आतंक शराबी हैं और जुए सट्टे का काम पिछले काफ़ी टाइम से कर रहा है और 17-18 साल से शायद जुए सट्टे का काम कर रहा है और खुद भी पैसे लगाता है और खुद लेके किसी अपने आकाओं को या अपने मालिकों को देता हुआ। ऐसा संज्ञान में आया कि 4-5 महीने पहले से उसके पास काफ़ी मात्रा में पैसे पड़े थे, लगभग 75 लाख रुपए के आसपास, और उसमें से 55 लाख रुपए वो जुए सट्टे के अंतर्गत हार गया। उस हारने के कारण क्योंकि मालिक ने 10 लाख रुपए उसके पास से मंगवाए, तो मालिक को इस भ्रम में रखने के लिए कि वास्तव में मैंने आपके 20 लाख रुपए तो मेरे पास पड़े हैं, लेकिन 55 लाख रुपए वास्तव में कोई लूट के ले गया, इस हिसाब से अपनी एक कहानी घड़ी और उस कहानी को घट के, चूँकि आजकल टीवी पे, क्राइम पेट्रोल पे और हम देखते रहते हैं कई सारी स्टोरी बनाना, उसको घटना पुलिस के सामने पेश करना, गलत तथ्य पेश करना, उसने ये कोशिश की कि मैं भी इसी तरह की कहानी बनाकर एक लुटेरों की गैंग दिखाकर अपनी बात को सच्ची करवा लूँगा ताकि मालिक मुझसे पैसे नहीं मांगे और 55 लाख रुपए का उसके पास से कोई हिसाब किताब नहीं मांगे। इसी कारण से उसने ये प्लानिंग करके इस स्टोरी को बनाया, इस कहानी को गढ़ा और गढ़कर हमारे सामने गलत तथ्य पेश किए। क्योंकि अनुसंधान के दौरान हमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि उसके मालिक जिसने उसको पैसे दिए थे उसने तो 9,95,000 रुपये मंगवाए थे, और चूंकि 9,95,000 रुपये मंगवाए थे तो 55 लाख रुपए लेके घर से क्यों निकला। तो हमें एक बहुत बड़ा क्लू मिला, उसके ऊपर अनुसंधान किया, परिवादी को और उनके जो दुकान के मैनेजर हैं, मालिक हैं, उनको आमने सामने किया तो ये तथ्य जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सामने आ गया। और पूछताछ जारी है, पैसों के संबंध में और अनुसंधान किया जाएगा और इस संबंध में आयकर विभाग को भी लिख के भेजेंगे कि इस तरह के जो कैश का मूवमेंट हुआ है वो किस कारण से हुआ है, किस तरह से हुआ है, इसमें और किस संलिप्तता रही है कि इस झूठ को बनाकर, इस स्टोरी को बनाकर लोगों के सामने रखा जाए। सर, जिस तरह से आपने बताया 75 लाख रुपये, तो ये 75 लाख रुपये ये कहाँ से लाए थे? ये वो भी मालिक के ही थे? परिवादी ने अभी तक तो यही बताया है कि ये उसके मालिक के पैसे थे और मालिक भी यही बता रहे हैं कि हमारे पैसे थे, लेकिन इसके ऊपर चूँकि हमारा कार्य 55 लाख रुपए के बारे में अनुसंधान करना था कि अगर कोई किसी ने चोरी की है तो क्या की है। अब इसके ऊपर विविध जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं क्रिकेट सट्टे की इन्वॉल्वमेंट है सर? क्रिकेट सट्टा जी, उसने ये स्वीकार किया है कि वो लॉकडाउन से पहले उसने क्रिकेट के सट्टे लगाता था। चूँकि 15-17 साल से वो ये काम कर रहा है और अपने मालिक के पैसे भी अपने पास रखता था, चाहे दुकान के हो चाहे दूसरे तरीके से हो। तो अभी तक ये संज्ञान में आया कि मालिक के पैसे उसके पास रहते थे और उसने इन सब चीज़ों में जुए सट्टे में इनको खर्च कर दिया। सर, अब इस प्रकरण में पुलिस क्या कर रही है? वर्तमान में तो ये खुलासा करना और हमारे लिए भी राहत भरी खबर ये है कि हमने अपनी 5-6 टीमें, CI साहब दिन रात एक कर लिया, SP साहब बिल्कुल लगातार इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे थे और एडिशनल SP साहब ने खुद ने 3-4 बार विजिट कर ली
तो हमारे लिए तो रात भरी खबर ये है और रात भरी सांस हम ले पा रहे हैं कि एक बार हम शांत तो हो गए कम से कम कि चलो लूट या चोरी जैसी घटना नहीं है। इसके बारे में और हम आगे कार्रवाई करेंगे, जो मुस्तगिस हैं उसके विरुद्ध 182 211 के तहत कार्रवाई भी करेंगे और अन्य और जो इस घटनाक्रम को झूठा मनगढ़ंत बनाने की कोशिश जिन लोगों ने की है, जो इन्वॉल्व रहा है, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा जाएगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये सारे घटनाक्रम में क्या और भी लोग इसका षड्यंत्र में शामिल है कि जिस तरह से इसने ये जो अनुसंधान जारी है इसके ऊपर, और कोई बात होगी तो आपके सामने मालिक भी परिवार के साथ सट्टा खेलता था क्या? इस संबंध में कोई तथ्य अभी सामने नहीं है। थोड़ा सटोरिया है, क्या नाम अनिल अरोड़ा और सुनील अरोड़ा। तो सर ये जो लूट की वारदात मनगढ़ंत थी या हुई थी या नाट्य घटनाक्रम था, क्या था? ये नाट्य घटनाक्रम था, चूंकि इनके आका है वो खुद बड़े सटोरिये रहे हुए हैं, सुनील अरोड़ा और अनिल अरोड़ा, जिनके आपने नाम सुने होंगे, तो शोरूम भी चलाते हैं और दूसरे इन शोरूम के आड़ में दूसरे काम भी करते हैं। इसके ऊपर अनुसंधान करेंगे और कोशिश करेंगे कि चीज़ों को थोड़ा बाहर लाया जाए और इन सब चीज़ों झूठ में मालिक भी शामिल थे सर? नहीं, मालिक अभी तक नहीं। तो मुख्य आरोपी अभी कौन? आरोपी कोई है ही नहीं, चोरी जब हुई नहीं तो आरोपी क्या? इसमें किसी को गिरफ्तार किया नहीं, झूठी सूचना देने पर कार्रवाई? झूठी सूचना देने पर ही कार्रवाई है। मैं आपके सामने वापस स्पष्ट कर देता हूं कि चोरी जैसी कोई घटना हुई ही नहीं है। क्योंकि घटना ही नहीं हुई है तो कोई मुलजिम तो है ही नहीं। तो ये मुकदमा फॉल्स मुकदमा उनके द्वारा दर्ज कराया गया, गलत तथ्यों के आधार पर कराया गया, गलत जानकारी देकर करवाया गया, जिसमें पुलिस की काफी एनर्जी उन्होंने खराब की। कैलाश नाथ को तो गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं, कैलाश को गिरफ्तार नहीं किया नहीं। सर झूठी सूचना दी, पुलिस को परेशान किया। उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई 182 211 के इस्तेगासा कोर्ट में पेश होता है, वो पेश किया जाएगा और भी इस संबंध में और कोई कानूनी कार्रवाई कर पाते हैं तो हम करेंगे। नकदी वगैरह बरामद? नकदी वगैरह कोई बरामदगी, जब चोरी नहीं हुई तो बरामदगी का तो प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, हाँ, वो चूंकि इतना बड़ा अमाउंट के बारे में उसने बात की, किस तरह का लेन देन करता रहा है, तो हम आयकर विभाग को भी लिख के भेज देंगे और संबंधित जो भी विभाग है, सेल टैक्स वगैरह, उनको लिख के भेज देंगे कि भाई इस तरह से हमारे सामने ये खबर है, किस तरह के पैसों का लेन देन होता है।